आज लेसन 4 द रेट ट्रैप, उसके क्वेश्चन आंसर को मैं डिफ़ाइन कर रहा हूँ। पहले तो मैं उसके डिफ़िकल्ट वर्ड को डिफ़ाइन कर दूँ, क्योंकि इस लेसन में बहुत सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं। कि बॉडी एंड सोल टुगेदर का मतलब है टू सरवाइव, मतलब बचना, जीवित रहना। प्लॉट्स अलोंग द रोड का मतलब होता है टू वॉक विथ हैवी फीट, मतलब भारी कदमों से चलना। इन इम्पेनिट्रेबल प्रिजन का मतलब होता है इम्पॉसिबल कन्फाइन, थिंग्स हैव गॉन डाउनहिल, मतलब एक ऐसी जेल जिसे निकलना ना जा सके। हंगर ग्लीम्ड इन हिज आइज, इसका मतलब है उसकी आंखों में भूख दिख रही थी। अनवांटेड जॉय, अनयूजुअल प्लेजर, मतलब अजीब सा खुशी। नोडेड ए ह्यूटली कंसेंट, इंडिफरेंट, उदासीनता। फॉलन इनटू लाइन ऑफ थॉट मीन्स एग्रीमेंट ऑफ द थॉट्स, अपने विचारों से सहमति। ये कठिन लाइन है, ये मैंने पहले से एक्सप्लेन कर दिया, तो इनको समझ लेना। अब क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग ए रेट ट्रैप। तो एक दुनिया एक चूहेदानी है, ये आइडिया पेडलर के दिमाग में कैसे आया था? पेडलर मतलब राहगीर जो चूहेदानी बेचता था, उसके दिमाग में ये आइडिया कैसे, उसने कहा था कि दुनिया है ना, यही पूरी चूहेदानी है। तो आइडिया कहाँ से आया था? तो ये इसका क्वेश्चन है। आंसर है द पेडलर हैड बीन थिंकिंग ऑफ हिज रेड ट्रैप्स। क्या है? वो अपने रेड ट्रैप्स के बारे में सोच रहा था। व्हेन सडनली, अचानक, ही वॉज स्ट्रक बाय द आइडिया, उसके दिमाग में विचार आया कि दैट द होल वर्ल्ड अबाउट हिम वॉज नथिंग बट ए रेड ट्रैप, कि सारी दुनिया ही चूहेदानी है, लोग चूहेदानी में फंसे हुए और भागदौड़ कर रहे हैं। तो ये पहले क्वेश्चन का छोटा सा अर्थ है। दूसरा क्वेश्चन है, वाई वॉज ही अम्यूज्ड बाई द आइडिया। तो इस विचार से वो उसको बड़ा मंजन टाइप का उसका हुआ था, बड़ा खुश क्यों हुआ था वो? वाई वॉज ही अम्यूज माने मनोरंजन होना, वाई द आइडिया, वो खुश क्यों हुआ था? तो उसका आंसर है हिज ऑन लाइफ वॉज सैड, क्योंकि उसका निजी जीवन काफ़ी दुखी था। ही वॉकड लेवरसली, काफ़ी कठिनाई से वो भाग रहा था। लेवरसली मतलब कठिनाई से चल रहा था। फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, पैर घसीटता हुआ जाता था। द वर्ल्ड हैड नेवर बीन काइंड टू हिम, और दुनिया उसके प्रति दयालु नहीं थी, बड़ी निर्दयी थी। टू हिम, सो द आइडिया गेव हिम अनवांटेड जॉय। तो ये विचार जब उसके दिमाग में आया तो बड़ा खुश हुआ कि यार हम अकेले ही परेशान नहीं हैं, दुनिया के लोग भी परेशान हैं। हम अपनी खुशी से खुश नहीं होते हैं, हम दूसरों को दुखी देख करके ज़्यादा खुश होते हैं। तो उसको कहा यार हम अकेले दुखी नहीं हैं, दूसरे लोग भी दुखी हैं, इसलिए वो खुश हुआ था। तीसरा क्वेश्चन है, डिड द पैडलर एक्सपेक्ट द काइंड ऑफ हॉस्पिटलिटी दैट ही रिसीव्ड फ्रॉम द क्रॉफ्टर मतलब जो किसान था। तो और ये आयरन वर्क जो कंपनी थी, उसका जो कर्मचारी था जो वहाँ रहता था, बूढ़ा व्यक्ति, तो उसने उसके साथ बड़ा मेजबानी उसकी अच्छी थी, मतलब उसने बड़ा अच्छा व्यवहार किया था। तो उसकी क्या उम्मीद की थी उसने? ये क्वेश्चन है। डिड द पैडलर एक्सपेक्ट द काइंड ऑफ हॉस्पिटलिटी दैट ही रिसीव्ड फ्रॉम द क्रॉफ्टर। तो ऐसी क्या उसने उम्मीद की थी कि ऐसा व्यवहार उसके साथ किया जाएगा? तो आंसर उसका है द हॉस्पिटलिटी वॉज अनएक्सपेक्टेड, कि इस प्रकार का व्यवहार अपेक्षा के अनुरूप नहीं था, क्योंकि जनरली लोग उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। एज पीपल यूजली मेड सोर फेस, क्योंकि उसको देख करके अब अपना बुरा चेहरा बना लेते, सोर फेस मतलब बुरा चेहरा बना लेते थे। वैन द पेडलर आस्क फॉर शेल्टर, जब भी कोई किसी से शेल्टर के लिए पूछता तो लोग उसके साथ अच्छा व्यवहार निकलते थे, बुरा चेहरा बनाने। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया था, उस बूढ़े व्यक्ति ने, उस किसान ने, क्रॉफ्टर ने ऐसा नहीं किया था। चौथा क्वेश्चन है, वाई वॉज द
क्रॉफ्टर सो टॉकटिव, वो क्रॉफ्टर जो इतना बातूनी क्यों था, टॉकटिव का मतलब बातूनी, एंड फ्रेंडली विद द पैडलर, पैडलर के प्रति इतने दोस्ताना और बातूनी क्यों था। तो इसका आंसर है द क्रॉफ्टर एन ओल्ड मैन, वो बूढ़ा व्यक्ति विथ विदाउट फैमिली, क्योंकि उसका कोई परिवार नहीं था। ही वॉज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू इन हिज लॉनलीनेस, तो उसके अकेलेपन में कोई बात करने वाला मिल गया तो बड़ा खुश हुआ कि इसलिए वो काफ़ी बातचीत कर रहा था वो। ओके।